भाजपा के दिवंगत नेता अरुण जेटली, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने बिहार की राजनीति को लेकर एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा था कि बिहार में 3 बड़े दल हैं, एक आरजेडी, एक जेडीयू और एक भाजपा, और इन तीनों में से जो भी दो दल साथ रहेंगे सरकार उनकी बनेगी और वो मजबूती से आगे बढ़ेंगे। और देखिए, होता भी ऐसा आया है। नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे, फिर आरजेडी के साथ गए और नई सरकार बनाई। जब नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ गए तो एक चर्चा होने लगी कि अब नीतीश कुमार के बगैर बिहार में भाजपा की राह काफी मुश्किल है। लेकिन नई सरकार बनने के बाद 3 सीटों पर उपचुनाव हुए और इनमें से 2 सीटों पर नीतीश कुमार और तेजस्वी वाले गठबंधन की हार हो गई। गोपालगंज की सीट पर तो नीतीश कुमार ने खुद जाकर रैली की थी। कुर्नी सीट, जिसके परिणाम कल आए हैं, वहां पे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ने एक साथ मिलकर संयुक्त रैली की थी। मतलब नीतीश कुमार ने खूब प्रचार किया था, इसलिए उपचुनाव के नतीजे नीतीश कुमार के लिए किसी झटका से कम नहीं है। नीतीश कुमार का आज का ट्विटर जब मैंने खंगाला तो यहां उन्होंने मैनपुरी में जीत के लिए अखिलेश यादव को बधाई दे दी, लेकिन बिहार में अपनी पार्टी के हार पर कुछ कहा नहीं। क्या ही कहते। खैर, एक सीट मोकामा, जिस पर महागठबंधन की जीत हुई है, वो जीत महागठबंधन से ज्यादा अनंत सिंह की है। अनंत सिंह किसी पार्टी से खड़े हों या अकेले खड़े हों, जीत उनकी ही होती है। खैर, कुर्नी विधानसभा के नतीजों का महत्व जानने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जिसका रिजल्ट कल आया है। साल 2020, उस समय जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे, तब आरजेडी ने अकेले अपने दम पर कुर्नी का चुनाव जीत लिया था। इसके बाद विधायक अनिल सहनी एलटीसी घोटाले में दोषी पाए गए और उनकी सदस्यता चली गई। इसके बाद इस सीट पर जेडीयू ने अपना प्रत्याशी उतारा, लेकिन भाजपा के प्रत्याशी केदार गुप्ता ने उन्हें हरा दिया और यह हार महागठबंधन की कही गई। आपको यह भी बता दें कि जो लोग खैर बिहार से बाहर के हैं, उन्हें महागठबंधन का मतलब आरजेडी और जेडीयू लगता है, लेकिन महागठबंधन में 7 दल शामिल हैं। वीआईपी, जो कि मुकेश सहनी की पार्टी है, ये भाजपा के साथ थे लेकिन अब नहीं है, और भाजपा को हराने के लिए इन्होंने कुर्नी में अपना प्रत्याशी भी उतारा था, लेकिन जनता ने इन्हें नकार दिया और ये तीसरे नंबर पर रहे। कुर्नी के नतीजे आने के बाद महागठबंधन पर सवाल उठने लगा है। जो सीट आरजेडी ने अपने दम पर जीता था, उसे नीतीश कुमार के साथ मिलकर भी नहीं जीता जा सका। नतीजे आने के बाद पार्टी के अपने नेता भी सवाल उठाने लगे हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा, जो कि कभी भाजपा के साथी थे, अब नीतीश कुमार के साथ है, उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि कुर्नी के परिणाम से हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। पहली सीख यह है कि जनता हमारे हिसाब से नहीं, बल्कि हमें जनता के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब इस ट्वीट का मतलब क्या है? क्या महागठबंधन के नेता जनता के हिसाब से नहीं चल रहे थे? कुर्नी के नतीजे ये बता रहे हैं कि बिहार में फिलहाल महागठबंधन की गाड़ी ट्रैक से उतर रही है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइए, और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।